प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन का सिद्धांत। आज हम यहाँ पर अनादर्श विलयन का ताप वाष्पदाब वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे एज़ोट्रोप्स बनते हैं। तो देखिए कि जो हमारा अनादर्श विलयन जो कि राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं के अवयवों को प्रभाजी आसवन सिद्धांत द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, यानी एक हमारा जियोट्रॉपिक हमारा मिश्रण बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण है उससे क्या तात्पर्य है। तो एक निश्चित संगठन का वह विलयन जो कि एक निश्चित ताप पर उबलता है तथा इस ताप विलयन एवं वाष्पावस्था का संगठन समान रहता है, और ऐसे विलयन ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, इन जो हमारे स्थिर क्वाथी मिश्रण हैं इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ द्रव युग्म राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अर्थात न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, और कुछ द्रव राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, अर्थात वे अधिकतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनके वाष्पदाब संगठन के वक्र में एक उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है और एक जिनके वाष्पदाब संगठन के वक्र में एक निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के विलयन जो वाष्पदाब संगठन वक्र के निम्नतम या उच्चतम बिंदु दर्शाते हैं उन्हें ही हम एज़ोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। तो अब हम यहाँ की इन दोनों की अलग अलग विवेचना अलग अलग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमारा है न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले या राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो। तो हम जानते हैं कि जैसे हम बता चुके हैं कि वे द्रव युग्म जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उनको हम प्रथम प्रकार की यानी कि हमारे न्यूनतम ताप स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, और इसको हम आगे चित्र में चित्र 4.19 में हम बताया गया है, और इसी प्रकार के युग्म के ताप संगठन वक्र दर्शाए गए। तो देखिएगा जो हमारा चित्र है ये वाला, तो चित्र इस हमारे जो ग्राफ है इसमें बिंदु एम पर जो कि हमारा एम बिंदु है, तो एम जो बिंदु जिसका न्यूनतम है पर बिंदु एम पर ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर वायु संगठन की वाष्पावस्था है, अतः यह बिंदु स्थिर क्वाथी मिश्रण संगठन तथा संगठन होगा तथा इस ताप को हम स्थिर ताप TA द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये मान लें कि माना कि संगठन Z के एक विलयन को गर्म किया जाता है तथा यह विलयन TZ पर उबलने लगता है, यानी Z संगठन का हमने विलयन लिया और इसको हमने गर्म किया, तो ये गर्म करने पर मान लीजिए कि ये TZ पर उबलता लगेगा तथा वाष्पावस्था का संगठन Z' होगा। यदि इसके करस्पॉन्डिंग हम ये तो द्रव की प्रावस्था है, और यदि हम इसका प्रयोग निकालें यहाँ पे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाष्पावस्था का संगठन बन जाएगा, Z' होगा, जिसमें कि अधिक वाष्पशील अवयव B की प्रतिशतता अधिक होगी। और पहले बताए अनुसार इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर अब हमारा जो अवशेष में A की प्रतिशतता बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके साथ वायु संगठन का विलयन अवश्य रहेगा, क्योंकि इसका क्वथनांक N सभी संगठनों
के विलयनों से कम है। अतः जो हमारा बचेगा अवशेष उससे हम शुद्ध ए प्राप्त नहीं कर सकते। इसके उदाहरण के लिए यदि हम ले लें एथेनॉल जल तंत्र, तो हम देखते हैं कि एथेनॉल जल सिस्टम का जो प्रावस्था आरेख है वो हमारा इसी प्रकार से बनेगा। उसमें हमारा एक न्यूनतम बिंदु बनेगा और उसके आधार पर हम इसको संगठन को समझा सकते हैं। कि जैसे मैं कह दूं कि जो हमारा चित्र है उसमें जब एथेनॉल जल और एथेनॉल का जो मिश्रण है वो 95.6% एथेनॉल होती है, जो कि निम्नतम ताप हमारा जिसको हमने कह दिया एम ऊपर उस पर होगा। यानी कि जो एम बिंदु का जो टेम्परेचर होगा यानी वो हमारा कितना होगा 95.6, तथा इसके करस्पॉन्डिंग जो इसे हमारा परसेंटेज होगी वो हमारी इस बिंदु पर मैं कह दूँ कि इस बिंदु पर जो हमारा ताप का मान वो 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। टेम्परेचर इसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज है उसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर जो दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अतः आसवन द्वारा शुद्ध निरपेक्ष एथेनॉल प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 95.6 एथेनॉल में बेंजीन मिला देते हैं, जो जल के साथ निम्न क्वाथी यानी लू हमारा बॉइलिंग पॉइंट एजोटोप बनाती है, निम्न क्वाथी मिश्रण बनाती है और आसवन करके हम शुद्ध एथेनॉल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम अलग अलग हमारे कई सिस्टम ले सकते हैं। हम जल पिरिडीन सिस्टम, जल एथेनॉल सिस्टम, जल एंड प्रोपेनॉल सिस्टम, बेंजीन एसिटिक अम्ल सिस्टम, कार्बन डाइसल्फाइड एथिल एसीटेट सिस्टम, जिनका कि न्यूनतम क्वथनांक जिसे मैंने अभी बताया जल और पिरिडीन में 92 डिग्री होता है, जबकि इसके जो बी का सब संगठन है उसका हमारा 52.7% द्रव्यमान होता है। एथेनॉल जल में 78.5 78.1 और न्यूनतम और अधिकतम संघ का होता है वो 95.5 होता है। इसी प्रकार से जल प्रोपेनॉल में 88 और 72 होता है, बेंजीन एसिटिक में 80 और 2 होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड और एथिल एसीटेट में 46 और 3 होता है। तो इस प्रकार से हम इनको यानी जो हमारा द्रव है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो द्रव युग्म संगठन है तथा उनके संगठन हम सारे इस टेबल में दर्शा सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है अधिकतम ताप स्थिरक्वाथी मिश्रण, यानी जो राउल के नियम से क्या दर्शाते हैं हमारे ऋणात्मक विचलन। तो वे द्रव जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं इस प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। इसको हम ग्राफ में यानी आगे ग्राफ में इस प्रकार से दर्शाया है। उसमें हमारा लोअर पॉइंट था यहाँ पर एम, यहाँ पर हमारा हायर पॉइंट हो जाएगा एम। तो देखिए ग्राफ में कि इस जो ग्राफ है इसमें बिंदु एम पर ताप वह अधिकतम ताप है जिस पर वायु संगठन का विलयन और वायु संगठन की वाष्प प्रावस्था उपस्थित है दोनों। अतः ये बिंदु स्थिर क्वाथी मिश्रण का संगठन तथा इस पर जो ताप होगा हमारा वो TS के बॉइलिंग पॉइंट को प्रदर्शित करेगा। माना कि संगठन Z के एक विलयन को गर्म किया जाता है तो यह विलयन TZ पर उबलने लगेगा, यानी गर्म किया हमने इस विलयन को तो यह TZ पर उबलने लगेगा, तथा वाष्प प्रावस्था में अवयव A की प्रतिशतता अधिक होगी, अर्थात संघनित द्रव में A की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। इस प्रक्रम को बार बार दोहराने पर आसूत में से शुद्ध A मिलता है, परंतु अवशेष में वायु संगठन का विलयन अवश्य होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक अन्य सभी संगठनों के विलयनों से अधिक होगा। अतः इससे शुद्ध B प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसको समझाने के लिए हम ये कहें कि एक उदाहरण हमारा HCl H2 तंत्र,
यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल तंत्र, इसको हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। और इसको हम बता सकते हैं कि शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, जबकि शुद्ध HCl -85 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि इसका जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा वो 20.24% HCl है। यह एक वायुमंडलीय दाब पर 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। इस प्रकार से हम इनको यानी इस प्रकार से हम उसको फर्स्ट वाले में एथेनॉल जल में एक शुद्ध एथेनॉल को अलग कर सकते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इनको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कैसे कि इसका जो एजेटोपिक मिश्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है 20.24 HCl, और वह एक वायुमंडलीय दाब पर इसका 108.5 डिग्री बन रही। यदि विलयन में HCl की मात्रा 20.24 से कम हो, अर्थात विलयन हमारा यदि मैं कहूँ कि P से M तक के मध्य में कहीं हो, तो आसवन करने पर मिश्रण में से शुद्ध जल आश्रित होकर निकल जाएगा और फ्लास्क में HCl का जल में 20.24% विलयन बच जाए शेष रह जाएगा। यदि इसे और उबालेंगे तो 20.24 डिग्री % HCl विलयन को आश्रित होगा और इसका संगठन नहीं बदलेगा। इसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि विलयन HCl की मात्रा 20.24 से अधिक हो, अर्थात हमारा Q से M के मध्य हो, तो इस तंत्र का आसवन करने पर शुद्ध HCl निकल जाएगी और वह तब तक निकलती रहेगी जब तक कि संगठन 20.24% न हो जाए, और इसके बाद और उबालने पर विलयन का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन संगठन हमारा वही बना रहेगा।